Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will discuss about a topic called ABC analysis. ये टॉपिक जो है ये मैं CMA सब्जेक्ट जो होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट एक होता है, उसके अंदर एक चैप्टर है लेबर एंड कॉस्ट करके, उसके अंदर का ये टॉपिक है। लेकिन अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो, आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक है इंडिविजुअली ABC एनालिसिस नाम से, तब भी आप ये वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। देखो, ABC एनालिसिस एक्चुअली में होता क्या है। ये एक एनालिसिस यानी कि एक टेक्निक है जो कि कंपनीज यूज़ करती हैं अपना इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। ये बेसिकली एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें कंपनी देख सकती है कि अगर मैं इस सामान को इतना क्वांटिटी में लूँ तो इससे मेरे प्रॉफिट पे, इससे मेरा रेवेन्यू कितना जनरेट हो पाएगा। तो स्टॉक जो है वो कितनी क्वांटिटी का है और कितना मुझे रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। फोन क्या है, आईफोन है तो फ़ोन ही बाकी फ़ोनों की तरह ही है, लेकिन क्या है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर वही फ़ोन जो सेलर है वो बेचे एक दिन के अंदर, लेट सपोज 2 फ़ोन उसने आईफोन बेच दिए और पूरे महीने में उसके पास सिर्फ ऐसे 2 ही 3 ग्राहक आए जो कि महंगे फ़ोन ले रहे हैं, तो तब भी उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर हम कंपेयर करें अगर वो सादा फ़ोन बेच रहा है तो ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि प्रॉफिट सेलर का तब ज़्यादा होता है जब वो महंगी चीज़ें ज़्यादा बेच रहा होता है। अगर एक महंगी चीज़ पूरे महीने में सिर्फ बिकती है तब भी उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू चीप वंस। अगर वो रोज़ थोड़े थोड़ा चीप कपड़े बेच रहा है और एक दिन कोई वेडिंग कलेक्शन उसके पास आया और उसने वो बेचा कस्टमर्स को और कस्टमर ने ले लिया, तब उसका प्रॉफिट वेडिंग कलेक्शन में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू चीप या नॉर्मल क्लोथ्स। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, जो मैंने समझाया वही सेम चीज़ इसमें लिखी हुई है। Meaning and concept of ABC analysis. In modern system of material control is the ABC analysis. In a company, the inventory includes so many items. कंपनी के अंदर इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, रॉ मटेरियल, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। यार ए लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर नीडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि बहुत सारे कंपनीज में लोग चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री को कैटेगराइज करना होता है कि ये रॉ मटेरियल है, ये फिनिश गुड है, ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है। तो कंपनीज के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है इसको कैटेगराइज और इन्वेंट्री का कंट्रोल रखने के लिए, तब ये टेक्निक यूज़ होती है। From the experience, it has been found that all items of materials do not require equal attention. और इसी की वजह से, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ का टाइम बचे, कंपनीज को भी क्या टाइम बच जाए, वो सारे मटेरियल पे, सारे इन्वेंट्री पे सेम क्या बोलते हैं इक्वल अटेंशन नहीं देनी होती है। जैसे कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो बहुत ही चीप होते हैं, बहुत ही कम दाम वाले होते हैं, तो उस पर हम इतना गौर नहीं करेंगे। हम किस पे ध्यान रखेंगे एज अ कंपनी, तो जो महंगा स्टॉक है वो कहीं बिगड़ ना जाए, उसका हम इंश्योरेंस लेके रखते हैं, उसका हम ध्यान रखते हैं कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। ठीक है, तो हम महंगे स्टॉक पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं एज कम्पेयर टू चीप वंस। From the experiment, it has been found that all items of material do not require equal attention. A few items in the inventory represent a large proportion of total value of inventory. कुछ स्टॉक ऐसे भी होते हैं जो कि क्वांटिटी में कम होते हैं लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। आगे क्या लिखा है, सो मोर अटेंशन मस्ट बी रिक्वायर्ड टू कंट्रोल सच आइटम। ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए हमें उस टाइप की इन्वेंट्री को जो कि हमें ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, ज़्यादा हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, जो कि महंगी है इन सेंस। ABC एनालिसिस एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। ये है क्या चीज़, तो ये हम इन्वेंट्री को मैनेज कैसे करते हैं उसकी एक टेक्निक है। Used to identify the best and worst performing items over an amount of time by categorizing inventory into 3 classes. इसके अंदर हम ये पता कर सकते हैं कि इन्वेंट्री को मैनेज कैसे करा जाता है 2 कैटेगरी या 3 कैटेगरी के अंदर। 3 कैटेगरी मतलब ABC एनालिसिस, मतलब एक A कैटेगरी, एक B और एक C। ABC की जगह यहाँ कोई प्रोडक्ट का नाम भी आ सकता है, जैसे वेडिंग क्लोथ्स, नॉर्मल क्लोथ्स एंड चीप क्लोथ्स। तो ABC ये सिर्फ नाम देने के लिए मैंने रखा है क्योंकि इसका नाम है, ये टेक्निक का नाम ही यही है। बाकी इधर आप कैटेगरी में कोई भी अदर क्लोथ्स का नाम, स्टेशनरी का नाम अपने हिसाब से आप रख सकते हो। इसको 2 भागों में कैटेगराइज करा जाता है मेनली, कि कौन सी इन्वेंट्री बेस्ट है और कौन सी वर्स्ट है, यानी कि किससे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। कम क्वांटिटी स्टोर करने के बाद कम जगह वो घेर रहा है हमारे गोडाउन में, उसकी स्टोरिंग कॉस्ट, स्टोरिंग या फिर कैरिंग कॉस्ट जो बोलते हैं, सामान रखने का खर्चा
उससे क्या है कम हो रहा है, लेकिन उसका रेवेन्यू हमें ज़्यादा मिल रहा है। जैसे आइसक्रीम को क्या होता है, अगर हम आइसक्रीम की शॉप चला रहे हैं तो हमारी आइसक्रीम क्या है ठंडियों के समय बहुत कम बिकती है, तो हमारी कैरिंग कॉस्ट यानी रेंट का भाड़ा तो हमें देना ही पड़ता है, क्योंकि वो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स है ना, तो वो तो हमें देना ही पड़ता रहेगा। दूसरा क्या है इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे, क्योंकि उसको हमें स्टोर करके रखनी पड़ेगी, कैरिंग कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं वो भी क्या है बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें लंबे टाइम तक उसको स्टोर करके रखना पड़ता है, ज़्यादा कस्टमर नहीं आते, तो ये भी हमारी बढ़ जाती है। तो ऐसे टाइप की कैटेगरी को हम वर्स्ट टाइप की कैटेगरी बोलते हैं। इन्वेंट्री कैसी है? वर्स्ट है, यानी ठीक ठीक है और बकवास है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन से 3 भागों में इन्वेंट्री को कैटेगराइज करा हुआ है। ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला है ए कैटेगरी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आइटम्स आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब जिसके लिए कंपनी ज़्यादातर क्या बोलते हैं अटेंशन पे करती है। जैसे कि वेडिंग क्लोथ्स का एग्जांपल मैंने दिया, तो वेडिंग क्लोथ्स कैसी आइटम है? ऐसी आइटम है जो कंपनी बेचना चाहेगी, जो सेलर बेचना चाहेगा, जिससे उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। बी कैटेगरी कौन सी है? ए के बाद यहाँ आएगा बी। बी मतलब मॉडरेट आइटम्स, जो कि ना बहुत महंगी है ना बहुत सस्ती साइड पे है, मॉडरेट है यानी कि ठीक ठीक है, नॉर्मल गुड्स है। फिर आती है सी कैटेगरी। सी मतलब कैसी? थर्ड क्लास जैसे बोलते हैं ना, यानी फिर बहुत कम चीप वाली, लीस्ट इंपॉर्टेंट। ए सबसे इंपॉर्टेंट, बी मॉडरेट और सी लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे जा रहा है, देखो ए बी और सी। ठीक है, अब हम देखते हैं इस टेबल के हिसाब से कि कैसे कैटेगरी वाइज हम डिवाइड करते हैं इसको। सबसे पहले लिखा मैंने कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। देखो परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, उसने क्या करा है, सिर्फ 10% अपने गोडाउन में हिस्सा रखा है। इतना सा भाग, ये पूरा मेरी नोटबुक जितना पूरा गोडाउन है, और उसने इतना सा भाग इसके लिए रखा है, एक कैटेगरी के लिए। ये वेडिंग क्लोथ्स की कैटेगरी है लेट्स सपोज, और ये पूरा इसका गोडाउन है। उसने इतनी जगह वेडिंग क्लोथ्स ने घेरी हुई है, बाकी यहाँ पे नॉर्मल है और यहाँ पे चीप गुड्स है। तो इधर क्या होता है, एक कैटेगरी में क्या होता है, क्वांटिटी कम होती है, लेकिन उस क्वांटिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बता ही दिया वेडिंग क्लोथ्स के बारे में, या फिर हम एक और एग्जांपल आगे देखेंगे पढ़ते पढ़ते। यहाँ के लिए मैंने वेडिंग क्लोथ्स का एग्जांपल दिया है कि वेडिंग क्लोथ्स इतनी जगह घेर रहे हैं, लेकिन उसका बेचने के बाद जो सेलर का प्रॉफिट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वेडिंग क्लोथ्स क्या है, बहुत कॉस्टली आते हैं, महंगे साइड आते हैं। फिर आती है बी कैटेगरी। बी मतलब जिसके अंदर नॉर्मल क्लोथ्स आते हैं, हमारे डेली वेयर के कपड़े जो होते हैं, तो नॉर्मल क्लोथ्स बोल लो, जो हम डे टू डे वेयर में पहनते हैं। तो वो क्या है, 20% जगह घेर रहा है उस पर्टिकुलर गोडाउन में, उस पर्टिकुलर कंपनी में, और उसकी वैल्यू भी 20 है, तो मतलब क्या है, मॉडरेट है, इक्वल है। देन आती है थर्ड टाइप की कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं लीस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, जिसके अंदर चीप क्लोथ्स आ जाते हैं, जो कि बहुत सस्ते सस्ते होते हैं। जैसे हम होली पे पहनते हैं उस टाइप के क्लोथ्स, अगर न्यू भी है तो बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी के हैं, अच्छा मटेरियल नहीं है, सस्ते सस्ते वाले हैं, कुछ अलग कैटेगरी के लोगों के लिए। तो इधर क्या होता है कि उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका वैल्यू जो है वो बहुत कम है। तो सेलर इसको अगर ग्राहक को लेने आएगा तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं देगा। ग्राहक जो सेलर है वो इंपॉर्टेंस किस ग्राहक को देगा, जो कि वेडिंग क्लोथ्स खरीदने आया होगा। क्यों? क्योंकि वो है तो कम, लेकिन उसको बेचने के बाद सेलर का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि वो महंगे भी आते हैं। अब हमारे फोर्थ कॉलम में हमने क्या लिखा है कि ये जो क्वांटिटी थी, जो हमने यहाँ पे क्लोथ्स के बारे में डिसाइड करा, जो जो हमने कैटेगरीज को दी, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उसका कंट्रोल कैसा होता है, यानी कि सेलर उस पर्टिकुलर इन्वेंट्री पे कैसा कंट्रोल रखता है। फिर हम देखेंगे कि सेलर प्रायोरिटी किसको देगा। ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू वाले कौन से होते हैं, तो वेडिंग क्लोथ्स बहुत महंगे होते हैं, तो इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है। फिर आते हैं नॉर्मल क्लोथ्स, जिसकी वैल्यू भी मीडियम है, ये तीनों चीज़ें मीडियम है, 20 20 और मीडियम। देन है 40, देन है चीप क्लोथ्स, जिसकी वैल्यू कैसी है, बहुत कम साइड पे है। फिर हम देखते हैं कंट्रोल कैसा है। अगर कोई सेलर है जो कि वेडिंग क्लोथ्स बेच रहा है थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में, तो वो टाइट कंट्रोल रखेगा, वो चेक करता रहेगा कहीं उसका जो स्टॉक है वो स्टॉक आउट तो नहीं हो गया है, कहीं कस्टमर लेने आया और वो सेल ही नहीं कर पाया तो उसको बहुत अफसोस होगा, तो वो टाइम टू टाइम देखता रहेगा कि स्टॉक कितना है।
और वो पहले से एक्स्ट्रा एफर्ट करके रखेगा जिससे स्टॉक आउट ना हो जाए कोई भी सामान वेडिंग क्लोथ्स का। वो देखेगा कि कहीं कौन से कस्टमर हैं जो मेरे वेडिंग क्लोथ्स को लेने आ रहे हैं, उनको कैसे मैं समझाऊं जिससे वो हमारी शॉप से वो पर्टिकुलर क्लोथ्स लेके जाए। तो टाइट कंट्रोल रहता है इसमें, मीडियम और इसमें बेसिक कंट्रोल रहता है। प्रायोरिटी सेलर किसको देगा, कौन से कस्टमर को सबसे पहले देगा, सबसे पहले ऐसे कस्टमर को देगा जो कि वेडिंग क्लोथ्स खरीदने आए हैं। सेकंड देगा जो मॉडरेट नॉर्मल गुड्स खरीदने आए हैं, नॉर्मल क्लोथ्स। और थर्ड जो कि चीप क्लोथ्स खरीदने आए हैं एज कंपेरेटिवली, जो सबसे सस्ते होते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। ABC एनालिसिस इज ए मेथड इन विच इन्वेंट्री इज डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज ABC इन डिसेंडिंग वैल्यू। डिसेंडिंग क्यों, क्योंकि सबसे पहले की वैल्यू कितनी है, क्वांटिटी कितनी है और वैल्यू कितनी है। क्वांटिटी बहुत कम है लेकिन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इधर कैसी है, क्वांटिटी क्या है, बहुत मतलब सेम है, क्वांटिटी और वैल्यू सेम है, लेकिन इधर क्या है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और वैल्यू बहुत कम है। तो ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ, बड़े से छोटा जा रहा है, इसलिए मैंने लिखा डिसेंडिंग वैल्यू में है। ये ABC एनालिसिस जो है वो एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है परेटो प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं 80-20 रूल। 80-20 रूल इसके ऊपर बेस्ड है। 80-20 रूल मतलब क्या, इस प्रिंसिपल में ऐसा बोलते हैं कि ऐसा काम करो कि 20% काम अच्छा करो, 20% आप काम करो जो आपको 80% रिजल्ट ला के दें। ऐसा काम करो जो कि 20% आप हार्डवर्क कर रहे हो लेकिन उसका रिजल्ट 80% आ रहा है। और ऐसे काम मत करो जो कि 80% आप हार्डवर्क कर रहे हो लेकिन सिर्फ 20% रिजल्ट आ रहा है। बेसिकली जो हम बोलते हैं ना कि सही दिशा में मेहनत करो, तो 20% आप सही दिशा में मेहनत करोगे तो आपको 80% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर आप 80% गलत दिशा में मेहनत करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 20% रिजल्ट मिलेगा। यही प्रिंसिपल इधर भी लागू होता है जो कि ABC एनालिसिस के अंदर है। दैट मीन्स 80% ऑफ द सेल्स वॉल्यूम आर जनरेटेड फ्रॉम द टॉप 20% of the items, top 20% of the items. It means that the top 20% of the items will generate 80% of revenue for the business. It is known as 80-20 rule. ठीक है, यही सेम चीज़ यहाँ की बात कर रहा है ये वाले की, कि वेडिंग क्लोथ्स क्या है कम क्वांटिटी लेकिन रेवेन्यू सेल्स जो है हमारी ज़्यादा जनरेट करके देते हैं। एग्जाम्पल, सपोज यू ओन ए गारमेंट शॉप out of which 10% of your inventory is of wedding clothes, which generates 70% value. So, you as a owner will focus more on that 10% of your item that gives you more value. Now, second type of clothes that you own in your shop is normal clothes. Its quantity is 20% and its value is same too. Lastly, you have 70% of cheap clothes and you generate value about only 10% from it. I hope you are getting the point now. सेकेंड एग्जाम्पल लिया है सेल फोन्स का। सेल फोन्स में भी अलग अलग टाइप के अलग अलग रेंज के फ़ोन आते हैं हमारे अकॉर्डिंग, जिसको कैमरा प्रेफर है वो वाले लेते हैं, किसी को GB स्टोरेज ज़्यादा चाहिए होती है, सबका अलग अलग प्रॉब्लम रहता है, सबकी अलग अलग चॉइस एंड प्रेफरेंस रहते हैं। तो इधर जैसे हाई रेंज के फ़ोन्स जो होते हैं वो सेलर क्या है कम रखता है, लेकिन इतना तो रखता है कि स्टॉक आउट हो जाए तो मैं जल्दी से उसको कस्टमर को अट्रैक्ट करके उसको बेच दूँ, कस्टमर मेरी दुकान से खाली नहीं जाना चाहिए। तो इस टाइप के फ़ोन में, फ्लैगशिप फ़ोन में कौन से आ जाते हैं, जैसे आईफोन आ गया, वो क्या है बहुत कॉस्टली, दिन में बहुत हो सकता है एक आधी कस्टमर आए या फिर वीक में एक आधी कस्टमर आए आईफोन खरीदने के लिए, लेकिन कस्टमर जब भी आएगा तब सेलर उसको हमेशा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। क्यों? क्योंकि सेलर को क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है एट द एंड ऑफ द डे। हाई रेंज फ़ोन जैसे 1,50,000 या 1 लाख के आते हैं, जिसको हम फ्लैगशिप फोन्स भी बोलते हैं, जो कि कॉस्टली होते हैं और थोड़ा मार्केट में उसकी गुडविल, थोड़ी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर फोन, जैसे आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया। तो ये क्या है, कॉस्टली है, ये वाले एक कैटेगरी में आएंगे। फिर आते हैं मीडियम रेंज के फ़ोन जो कि हम सब लोग खरीदते हैं 25,000 से 30,000 के बीच में। इसका एग्जांपल मैंने लिया है रियलमी या फिर रेडमी, ये बी कैटेगरी में आ गए नॉर्मल या फिर मीडियम रेंज फ़ोन्स में। फिर आते हैं लो बजट फ़ोन जो कि 15,000, 5,000 या फिर उससे भी कम के रेंज के हैं, जैसे पोको, ओल्ड नोकिया का कीपैड वाला फ़ोन जो बटन वाला फ़ोन आता था। फिर जियो के फ़ोन जो आते हैं वो भी थोड़े बटन वाले आने लगे आजकल। वीवो, ओप्पो के पुराने फ़ोन, तो ये कौन से सी कैटेगरी में आ जाते हैं। ये जस्ट फॉर द एग्जांपल मैंने लिया है, तो आप बुरा मत लगाना अगर आपके पास इनमें से कोई फ़ोन हो तो, जस्ट फॉर द एग्जांपल मैंने लिया है। आगे देखते हैं क्या लिखा है।
टाइट कंट्रोल, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था, तो किस टाइप का टाइट कंट्रोल रखती है? टाइट कंट्रोल मतलब चेक द स्टॉक लेवल पीरियोडिकली। जो स्टॉक है वो पीरियोडिकली चेक करते रहते हैं कि क्या स्टॉक बराबर है या नहीं है। यानी कि अगर ए टाइप की कैटेगरी की चीज़ें हैं तो कंपनी क्या करेगी, ध्यान रखेगी कि मेरा जो स्टॉक है वो सही है कि नहीं है, क्या स्टॉक आउट तो नहीं होगा, अगर कस्टमर खरीदने आया तो कहीं वो मेरी दुकान से खाली तो नहीं चला जाएगा। जैसे आईफोन का स्टॉक है तो वो कंपनी ध्यान रखती रहेगी कि क्या मेरी दुकान में स्टॉक है या नहीं है, वो बजट बना के रखेगी प्रॉपर। इवैल्यूएट इशू, अगर कस्टमर्स को कुछ इशू आ रहे हैं तो वो ध्यान रखेगी, या फिर कंपनी को कुछ इशू है तो भी वो ध्यान रखेगी। टाइट कंट्रोल होता है। अवॉइड स्टॉक आउट बाय मेकिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स, वो ज़्यादा क्वांटिटी रखेगी अपनी शॉप के अंदर, एक्स्ट्रा एफर्ट बना के रखेगी। सिक्योर्ड एरियाज वाइल स्टोरिंग है, अच्छी जगह पे स्टोर करके रखेगी, ध्यान रखेगी कहीं कुछ उसका डेंजर में तो नहीं है, कहीं टूट तो नहीं गया फ़ोन, या फिर वेडिंग क्लोथ्स ख़राब तो नहीं हो गए, मतलब अच्छी सील पैक करके अच्छी जगह पे रखेंगे। अब बी कैटेगरी में मीडियम कंट्रोल होता है। कंट्रोल तभी होता है जब उसकी नीड होती है, तो मतलब कंट्रोल व्हेन देयर इज ए नीड ऑफ इट। अब आती है सी या फिर बेसिक कैटेगरी, जो कि इस पे लागू होती है। मिनिमम कंट्रोल, सबसे कम कंट्रोल होता है इधर, और ये कौन से स्टाफ मैनेज करते हैं, जूनियर स्टाफ को भी दे दिया जाता है इसका कंट्रोल करने के लिए। जैसे चीप क्लोथ्स हो गए या फिर कम दाम के फ़ोन्स हो गए, तो जूनियर स्टाफ जो है वो भी इसका ख्याल रख लेती है, उनको सौंप दिया जाता है। लेकिन इधर टाइट कंट्रोल के अंदर मालिक देखता रहता है आके बार बार, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट कि ABC एनालिसिस क्या था, मैंने इन डेप्थ पूरा पढ़ा दिया है। अगर आपको चाहिए तो आप इस नोट का स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको एग्जाम में लिखने में हेल्प हो जाए। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप you like this video and like my explanation. I will see you guys in my next video. Till then, bye bye and keep learning.